हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 15 सितंबर, दिन रविवार, हिंदी तिथि शुक्ल द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज की मुख्य समाचार में दिन भर की 30 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। शहर में 15 सितंबर से 13 नवंबर तक धारा 163 हुई लागू। जानिए किन किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध। 12 फात, ईद ए मिलाद, विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी, महात्मा गांधी जयंती, शारदीय नवरात्र सहित अन्य त्योहारों, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और संगठनों के धरना प्रदर्शन के चलते शहर में 15 सितंबर से 13 नवंबर तक धारा 163 लागू की गई है। बीएनएस की धारा 163 पूर्व में आईपीसी की धारा 144 थी। जेसीपीएलओ अमित कुमार के मुताबिक धारा 163 के तहत विधान भवन व सरकारी कार्यालयों के ऊपर व 1 किमी परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना मना होगा। काशी में शुरू हुआ पलायन, चेतावनी, बिंदु के पास पहुंची गंगा, छतों और गलियों में शवदाह, आरती स्थल में भी बदलाव। गंगा के जलस्तर में बढ़ाव लगातार बना हुआ है। गंगा का जलस्तर देर शाम चेतावनी बिंदु से 76 सेंटीमीटर नीचे बह रहा था। जलस्तर बढ़ने से शवदाह और गंगा आरती गली व छतों पर हो रही है। गंगा के पलट प्रवाह से वरुणा पार के निचले इलाकों में भी पलायन शुरू हो गया है। बढ़ते जलस्तर के कारण गंगा में नौका का संचालन भी बंद कर दिया है। इस साल गंगा के जलस्तर में यह बढ़ाव छठवीं बार हो रहा है। जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकियों और एनडीआरएफ को अलर्ट मोड पर रखा है। लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार और लिपिक संवर्ग के सभी पदों नियुक्ति जल्द शुरू होंगी। लखनऊ स्थित आवास पर कल एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने राजस्व विभाग के कामकाज और उपलब्ध मानव संसाधन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग और राजस्व परिषद में काम के बदलते स्वरूप और अधिकता को देखते हुए कुशल युवाओं की तैनाती की जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों से लेकर नामांकन, पैमाइश, घरौनी और खतौनी जैसे महत्वपूर्ण प्रकरणों का समय से निस्तारण हो सके। इसके लिए न केवल रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाए, बल्कि आवश्यकतानुसार नए पद सृजित भी किए जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के चौथे स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल का गेटवे है। वहां के लोग इलाज के लिए लखनऊ के लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान आते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप आज उत्तर प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ बढ़ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल झारखंड के जमशेदपुर में टाटानगर पटना वंदे भारत ट्रेन सहित 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी 660 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कल जमशेदपुर में एक समारोह में राज्य के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त भी जारी करेंगे। रांची में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री राज्य में लगभग 20,000 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। इसके अलावा 5 करोड़ से ज्यादा रुपए लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे। बारिश का कहर, पानी भरने से दिल्ली लखनऊ हाईवे पर यातायात बाधित, कोसी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने किया। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश के चलते रामनगर बैराज से कोसी नदी में पानी छोड़ा गया। इसके बाद नदी का जलस्तर खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गया है। कोसी में पानी छोड़ने के बाद रामपुर शहर के करीब घाटमपुर सहित करीब 1 दर्जन गांवों में जल भराव हो गया है, जहां बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मुरादाबाद हाईवे पर भी पानी भर गया है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। गांवों में मुनादी कराई जा रही है। मस्जिदों और मंदिरों के लाउडस्पीकर से बाढ़ से अलर्ट रहने को कहा जा रहा है। राम भद्राचार्य बोले, लोकसभा में ज्यादा सीट मिलने से अखिलेश में घमंड आ गया, वह पगला और बौखला गए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं के बयान पर जगतगुरु राम भद्राचार्य ने गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने सपा प्रमुख को घमंडी बताते हुए कहा कि वह पगला और बौखला गए हैं। शनिवार को तुलसी पीठ प्रमोदवन स्थित आवास पर जगतगुरु राम भद्राचार्य ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सपा प्रमुख का मठाधीश व माफिया के बीच में ज्यादा फर्क नहीं वाला बयान गलत है। अखिलेश यादव के बयान पर पूरे प्रदेश में बवाल, भाजपा कार्यकर्ताओं ने जलाया पुतला, बोले माफी मांगे। माफिया और मठाधीशों को एक जैसा बताने के बयान पर भाजपा व इसके सहयोगी संगठन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भड़क गए हैं और पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करते हुए पुतले जलाए। लखनऊ में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताते हुए हजरतगंज में अखिलेश यादव का पुतला जलाया और नारेबाजी की।
कार्यकर्ताओं ने कहा कि अखिलेश यादव को अहंकार नहीं करना चाहिए और हिंदू धर्म गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। अगर उनमें हिम्मत है तो वो वक्फ बोर्ड पर बोलकर दिखाएं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज का हिंदू चुप नहीं बैठेगा। चकबंदी कार्यों में योगी सरकार ने स्थापित किया नया कीर्तिमान, दावा 1 साल में 10 साल के काम किए। योगी सरकार ने पिछले वर्ष सितंबर माह में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान चकबंदी विभाग को किसानों के खेत की सीमा संबंधी विवादों को सुलझाने, गांवों को विकास से जोड़ने, सरकारी योजनाओं का लाभ देने एवं सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए निर्देश दिए थे। साथ ही गांव निगरान अदालत लगाकर वादों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए थे। सीएम योगी की मॉनिटरिंग का ही नतीजा है कि योगी सरकार ने चकबंदी संबंधी कार्यों में पिछले 1 वर्ष में 10 वर्षों का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही, लेकिन लोग दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, सीएम योगी का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के चारों कोनों में आध्यात्मिक पीठों की स्थापना करने वाले आदि शंकर की काशी में की गई साधना के समय भगवान विश्वनाथ द्वारा ली गई परीक्षा के एक उदाहरण का उल्लेख करते हुए कहा कि दुर्भाग्य से आज जिस ज्ञानवापी को कुछ लोग मस्जिद कहते हैं, वह ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ जी ही है। सीएम योगी शनिवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में समस्त समाज के निर्माण में नाथपंथ का अवदान विषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। विवाहिता की मौत के बाद ससुराल वाले कर रहे थे अंतिम संस्कार, तभी पहुंच गई पुलिस, जल्दी चिता से निकाला शव। आगरा के ईदगाह में शुक्रवार सुबह विवाहिता की संदिग्ध हालात में मायत हो गई। मृतका के मायके वालों के पहुंचने से पहले ससुराली जन शव को अंतिम संस्कार के लिए ले गए। मायके वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शमशान घाट पहुंचकर चिता से शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मायका पक्ष ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए पति और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। ईदगाह निवासी कविता की शादी 2 साल पहले अनुज से हुई थी। मेरठ में हादसा, 3 मंजिला मकान गिरा, मलबे में 15 लोग, दर्जनों मवेशी दबे, 1 महिला की मौत, सीएम ने लिया संज्ञान। पिछले कई दिनों से लगातार पड़ रही बारिश के दौरान शनिवार को मेरठ के लोहिया नगर क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया। लगभग 50 साल पुराना 3 मंजिला मकान भर-भरा कर गिर गया, जिसमें एक ही परिवार के लगभग 15 लोग और दर्जनों मवेशी मलबे के नीचे दब गए। हादसे के बाद एडीजी से लेकर जिले के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। लगभग 5 घंटे चले रेस्क्यू के बाद तक सिर्फ 1 महिला को बाहर निकाला जा सका था। अखिलेश यादव बोले, बदलाव ला सकता था सपा बसपा गठबंधन, पर हमें धोखा मिला। मायावती की बात पर किया पलटवार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सपा बसपा का गठबंधन राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता था, पर हमें धोखा मिला। गठबंधन धर्म निभाने के लिए समाजवादी हमेशा त्याग करने को तैयार है। ये बात उन्होंने पार्टी मुख्यालय में हिंदी दिवस पर दानवीर कर्ण पर लिखित पुस्तक के विमोचन समारोह के दौरान कही। इस दौरान उन्होंने साहित्यकारों को सम्मानित किया और हिंदी समेत सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया। अखिलेश ने कहा कि दानवीर कर्ण जानता था कि वह युद्ध हारेगा, फिर भी अपने मित्रों का साथ नहीं छोड़ा। बाढ़ के भय से दर्जनों गांवों में पलायन, खेत लबालब, घरों में घुसा पानी, डर के साए में बीत रही रातें। उत्तर प्रदेश के आगरा में निबोहरा थाना क्षेत्र स्थित उटंगन नदी के तटवर्ती 1 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ के खतरे से डर के साए में हैं। बारिश के बाद से खेत लबालब पानी से भरे हैं। इससे बाजरे फसल सहित विभिन्न फसलें प्रभावित हुई हैं। क्षेत्र के निबोहरा, शावेद, नंदापुरा, भोगपुरा, नागर, दोनावली ठार, खलका मढ़ैया गांव सहित दर्जनों गांव बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं। प्रशासन की ओर से गांव में लगातार मुनादी की जा रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि पानी बढ़ने पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे, पशुओं और सामान को भी लेकर जाएं। बारिश के बाद खुले स्कूल तो गंदे पानी में हिलकर पहुंचे बच्चे, संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ा। उत्तर प्रदेश के एटा में 3 दिन की बारिश के बाद शनिवार को परिषदीय स्कूल खुले। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के कई विद्यालयों के बाहर भरे गंदे पानी से होकर विद्यार्थियों को गुजरना पड़ा। विद्यालयों के मुख्य द्वार के बाहर कीचड़ भी जमा रहा। बुधवार तड़के से जिले में बारिश होना शुरू हो गई थी। यह शुक्रवार की शाम तक जारी रही। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव की समस्या हो गई। बारिश के चलते स्कूलों को बंद कर दिया गया था। अवकाश के बाद शनिवार को विद्यालय खुले तो विद्यार्थियों को भरे हुए गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ा। अमरोहा की डीएम बनी निधि गुप्ता वत्स, बरेली में 24 माह तक संभाला नगर आयुक्त का पद, ऐसा रहा इनका कार्यकाल। बरेली में 2 साल से अधिक का कार्यकाल संभालने वाली नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स के कार्यकाल में विकास कार्यों के साथ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के संचालन तक फेल हो गए हैं। जनता से लेकर पार्षदों तक ने उनके कार्यकाल में खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन विकास के कार्य धरातल पर शून्य ही रहे। ऐसे में अब उनको अमरोहा के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे में आने वाले नगर आयुक्त के सामने भी कई बड़ी चुनौतियां होंगी।
स्वच्छता पखवाड़ा 14 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होंगे विभिन्न कार्यक्रम, विद्यार्थी सीखेंगे संस्कार स्वच्छता। योगी सरकार ने स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत परिषदीय विद्यार्थियों को स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता से परिचित कराने की एक अनूठी पहल शुरू की है। मंत्री संदीप सिंह के नेतृत्व में बेसिक शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं और पहले दिन यानी 14 सितंबर शनिवार को स्वच्छता शपथ से इसकी शुरुआत की है। 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में शिक्षक, छात्र और स्टाफ के साथ समुदाय के सदस्य भी विभिन्न कार्यक्रमों व आयोजनों के सहभागी बनते रहेंगे। संकुल शिक्षक की डेंगू से मौत, गांव पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम, लोगों को बचाव के लिए किया जागरूक। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सीएमओ के निर्देश पर सीएचसी कुचेला क्षेत्र के गांव ओडेन्या पडरिया में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। शिविर लगाकर शिक्षक के परिजन और ग्रामीणों की जांच की गई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली। ओडेन्या पडरिया निवासी संकुल शिक्षक अरविंद सिंह चौहान की शुक्रवार की रात मौत हो गई थी। परिजन ने बताया था कि वे डेंगू पॉजिटिव थे। स्वयं शिक्षक ने भी खंड शिक्षाधिकारी को भेजे मैसेज में कहा था कि उनकी प्लेटलेट्स तेजी के साथ गिर रही हैं। वे जांच के लिए जा रहे हैं। छात्राओं ने कबूल किया चोरी का जुर्म, बोली स्कूटी से घूमने का मन था, 63 सीसीटीवी की मदद से हुआ खुलासा। दुर्गाकुंड क्षेत्र के कबीर नगर कॉलोनी स्थित अपार्टमेंट में रहने वाली महिला से चाबी मांगकर उनकी स्कूटी लेकर भागने वाली 2 छात्राओं को भेलूपुर थाने की पुलिस ने पकड़ लिया है। दोनों ककरमता क्षेत्र की रहने वाली सहेली हैं और 10वीं में पढ़ती हैं। 63 सीसी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद दोनों छात्राएं चिन्हित हुई। 15 वर्षीय दोनों छात्राओं ने पुलिस को बताया कि उनका स्कूटी चलाने और उससे घूमने का मन था, इसलिए वह स्कूटी चुराकर स्कूल के समय में उससे घूमती थी। यूपी कॉलेज के हॉकी ग्राउंड में लगाया जाएगा एस्ट्रोटर्फ, इस स्टेडियम में भी कराए जाएंगे कई विकास कार्य। शिवपुर मिनी स्टेडियम और यूपी कॉलेज के हॉकी ग्राउंड का विकास कार्य वीडीए कराएगा। इसके लिए शुक्रवार को वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने यहां होने वाले विकास कार्य का विस्तृत प्लान अनुमानित लागत के साथ मातहतों से मांगा। निरीक्षण के दौरान यूपी कॉलेज के प्रधानाचार्य ने वीडीए उपाध्यक्ष को बताया कि हॉकी ग्राउंड में एस्ट्रोटर्फ फ्लोरिंग, बोरिंग, स्प्रिंकलर, बास्केटबॉल कोर्ट, चेंजिंग रूम, हॉकी कोर्ट के लिए नेट, क्रिकेट पिच के लिए नेट और अन्य सुविधाओं की जरूरत है। वाराणसी पुलिस का एक्शन, बारादरी की छत गिरने से बुजुर्ग की मौत मामले में ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर, 2 निलंबित। वाराणसी में बलुआ घाट पर बारादरी बैठने के लिए बनाए गए पत्थर के स्थायी निर्माण की गुंबदनुमा छत ढहने से बुजुर्ग की मौत के मामले में निर्माण कार्य कराने वाले ठेकेदार ओम प्रकाश पांडे के खिलाफ रामनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल के प्रोजेक्ट मैनेजर प्रवीण कुमार शर्मा की तहरीर के आधार पर ओम प्रकाश के खिलाफ लापरवाही पूर्वक कार्य से मृत्यु के आरोप में कार्रवाई की गई है। हालांकि मामले में कार्यदायी संस्था के जिम्मेदारों को बचाया गया है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।